करेंगे क्लास 8th के बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स। और जो नोट्स होंगे वो चैप्टर 1 के हैं। इसमें हम लोग आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो उसमें लास्ट में दिया रहता है व्हाट यू हैव लर्न। तो इसमें जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है उसको हम लोग बिल्कुल छोटे में, बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है। In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agricultural practices। आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होती है और इंक्रीज़ हो रही है, भारत की तो खासकर इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमको कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ता है जिससे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट अ क्रॉप। तो क्रॉप की डेफिनेशन दी गई है। क्रॉप क्या होता है? तो सेम तरीके के प्लांट्स जब किसी भी जगह पे बोए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, उसको कल्टीवेट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। कि क्रॉप अगर आप देखेंगे तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं। एक रबी क्रॉप होता है और एक खारिफ क्रॉप होता है। ठीक है। हालांकि इसका एक और टाइप होता है जिसको कहते हैं जायद। जायद क्रॉप आपको पता होगा, जो रबी और खारिफ के बीच में पड़ता है। जैसे इस समय जो क्रॉप्स आ रहे हैं, जैसे वाटरमेलन है, ठीक है, ये सब जो ककड़ी आपने देखा होगा, आपने खीरा देखा होगा, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? जायद क्रॉप्स होते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये हो गया हमारे पास कि दो टाइप्स के क्रॉप होते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर द सॉइल। देखिए, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में सबसे पहली जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है? सॉइल प्रिपरेशन। मतलब सबसे पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी क्रॉप तभी ग्रो करेगा जब उस पे जो सॉइल है, जो कि सॉइल जहाँ पे यूज़ हो रही है, जो भी सॉइल यूज़ हो रही है उस क्रॉप के लिए वो अच्छी होगी, उसके लिए फिट होगी। तो टिलिंग मेथड से हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, लेवलिंग करते हैं फिर उसकी। ठीक है। प्लो एंड लेवलर्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो इस दोनों चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? प्लो और लेवलर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है सोइंग। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ। अब देखिए यहाँ पे सोइंग की बात आ गई। सोइंग का मतलब होता है सीड्स को बोना। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि सारी सीड्स अच्छी नहीं होती हैं। आप जब भी सीड कहीं से भी लेके आएंगे तो देखेंगे कुछ सीड्स ऐसी आपको मिलेंगी जो हॉलो होती हैं, जो अंदर से खोखली होती हैं। तो उसको करते क्या है कि हम लोग उसको पानी में डिप कर देते हैं, वाटर में डिप कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए वाटर में जब डाले रहते हैं तो क्या होता है कि जो सीड्स अच्छी होती हैं वो तो नीचे चली जाएंगी, नीचे सिंक हो जाएंगी वाटर में, लेकिन जो सीड्स हॉलो होती हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाती हैं। तो इसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो सिलेक्शन अगर हो गया आपका अच्छा सीड्स का, तो आप क्या कर दीजिए? उसको सो कर दीजिए, आप उसको बो दीजिए। बोने के लिए भी आपको याद रखना रहेगा कि उसको अप्रोप्रिएट डेप्थ पे आपको बोना है। मतलब बहुत अंदर भी नहीं डालना, जो सॉइल है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और बहुत बाहर भी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत अंदर डाल देंगे सॉइल के तो क्या होगा? सीड्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, एयर नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ अगर आप बहुत बाहर डाल देंगे तो हो सकता है कोई बर्ड्स जो होती हैं, कोई भी एनिमल्स हैं या कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक। तो इसके बाद गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। यही भी हमने आपको बताया कि सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स होता है, उसके बाद उसको सो कर दिया जाता है। अब देखिए, सोइंग प्रोसेस बहुत अच्छी एक डिवाइस से होता है, बहुत अच्छे एक इंस्ट्रूमेंट से होता है, जिसको कहा जाता है सीड ड्रिल्स। ठीक है। आपने ड्रिलिंग देखी होगी। ड्रिलिंग वो होती है जिससे कोई भी जगह पे छेद बनाया जाता है, होल बनाया जाता है। तो सीड ड्रिल भी वही सेम प्रोसेस होता है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। सॉयल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट। अब देखिए, जो सॉयल है, सॉयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई भी क्रॉप ग्रो करते रहते हैं, बहुत टाइम के लिए आप ग्रो करते रहते हैं, तो क्या होता है कि सॉयल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो उसको एनरिच करने की ज़रूरत है, उसको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है। किसको? सॉयल को। तो एनरिच और रिप्लेनिश करने से होता कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले मैन्योर यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे। हालांकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो जल्दी काम करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हायर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉयल धीरे धीरे करके ख़राब भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ अगर हम लोग फर्टिलाइज़र का करेंगे तो। मैन्योर बहुत अच्छा होता है। ठीक है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटीज़। लेकिन क्योंकि आजकल आप जानते होंगे सभी लोग को तुरंत प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। एग्रीकल्चर अगर कोई करता है तो वो क्यों करता है? कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। और प्रॉफिट कब अर्न कोई कर पाएगा? जब क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने के लिए लोग करते क्या हैं कि फर्टिलाइज़र्स को बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं अपनी सॉइल में, जिसकी वजह से जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होती है वो कुछ दिन के लिए तो बहुत हाई रहती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके डिप्लीट होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं।
सप्लाई, अब देखिए इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के बारे में बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल। देखिए वाटर को सप्लाई करना कहाँ पर, क्रॉप में, लेकिन इसके बाद ये बहुत आपको समझना ज़रूरी है कि अप्रोप्रिएट इंटरवल पे। जैसे ये अप्रोप्रिएट इंटरवल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1 मंथ हो सकता है, 10 डेज़ हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कौन सा क्रॉप है, तो उस हिसाब से क्रॉप को हम लोग को अप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे वाटर प्रोवाइड करना है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई कहते हैं, आपने सुना जरूर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कहा गया है वीडिंग। अब देखिए वीडिंग क्या आप लोग को पता होगा, वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, आप लोग ने देखा होगा, जिसको हिंदी में घास कहते हैं, वो साथ साथ उगाती है, जो क्रॉप्स होते हैं उसके अगल बगल उगाती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप की ये कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, वो कहीं ना कहीं उन घास के पास, उन वीड्स के पास भी चले आते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप होता है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो क्योंकि वीड ख़राब चीज़ें हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जिस प्रोसेस से रिमूव किया जाता है उसको कहते हैं वीडिंग। ठीक है, तो वीडिंग क्या है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। ठीक है, तो वीड्स का रिमूवल क्या कहलाएगा, वीडिंग कहलाएगा। अब देखिए वीडिंग हो गया, इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। अब आपका क्रॉप उग चुका है, मैच्योर हो गया, अब क्या करना है, उसको कट करना है, उसको आपको निकालना है। तो कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स, तो आप ये दो प्रोसेस से कर सकते हैं हार्वेस्टिंग का काम। हार्वेस्टर नाम की मशीन्स होती हैं, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसको मैनुअली भी किया जाता है। अब देखिए जब कोई भी फार्मर ऐसा होता है जो छोटे फील्ड पे अपना फार्मिंग करता है, तो वो मेनली मैनुअली हर काम करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं इन्वॉल्व होता, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ, मतलब ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वॉल्व होता है किसी भी चीज़ का। लेकिन अगर कोई भी एग्रीकल्चर बहुत हाई उस पे हो रहा है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग बाकायदा मशीन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, थ्रेशिंग की बात करी गई, थ्रेशिंग क्या होती है, तो ग्रेन्स को चैफ से रिमूव करने को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, विनोइंग भी ऐसे ही होता है, विनोइंग भी आप लोग ने देखा होगा, घरों में अक्सर सूप होता है, SOUP, सूप पीने वाला नहीं होता, आपने देखा होगा। बहुत अच्छा सा सूप होता है जिससे पछोरते हैं लोग चावल को गेहूं को, जिससे जो भी उसके ऊपर की परत होती है वो कहीं ना कहीं उड़ के बाहर निकल आती है। ठीक है, तो जो चैफ होता है वो बाहर निकल आता है किससे, ग्रेन से। दिस मेथड इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशर्स भी उसके लिए यूज़ किए जाते हैं हालांकि। अब इसके बाद स्टोरेज की बात कर दी गई है, दो और आखिरी पॉइंट्स हमारे पास, वो भी जल्दी से देख लेते हैं और ये वाला चैप्टर का हमारे पास एक शॉर्ट डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हमने फूड को प्रिपेयर कर लिया, जो हमारे क्रॉप्स थे वो प्रिपेयर हो गए हैं, लेकिन क्रॉप को रखना, एक बहुत अच्छी जगह पे रखना, एक प्रॉपर तरीके से रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि पेस्ट होते हैं आसपास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आसपास, जो उस पर अटैक कर सकते हैं और उसको ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसके बारे में हर बच्चे को थोड़ा सा पता होना चाहिए। लास्ट हमको जो पॉइंट दिया गया उसमें कहा गया है फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। अब देखिए यहाँ पे एनिमल रियरिंग की बात करी गई है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करी गई है, तो कहा गया फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। तो आपको पता होगा जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ होते हैं, जो कि विलेजेस होते हैं, वहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ वो एनिमल्स को भी अपने साथ रखते हैं, एनिमल की रियरिंग करते हैं, उनको पालते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर 1 के क्लास 8 का साइंस। बाकी जितने भी MCQs हैं चैप्टर 1 के या कोई भी चैप्टर के हों, साइंस के, SST के, मैथ्स के, वो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और भी क्लासेस के वीडियोस चेक करने हैं तो 6, 7, 8, 9, 10th के हमारे ज़्यादातर वीडियोज़ आ चुके हैं, तो जल्द ही बाकी भी वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।